हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। जो हमारा बजट 2021 और 22 के लिए अनाउंस किया गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 2020-21 का पहला बजट है जो पेपरलेस बजट अनाउंस हुआ है 1 फरवरी 2021 को। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने ये पेश किया है। बजट के साथ साथ एक एप्लीकेशन और लॉन्च की है जिसका नाम है यूनियन बजट। इसके अंदर हम बजट को देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस बजट के अंदर हमारे इनकम का जो टारगेट लगा रखा है वो लगाया है 17,88,000 करोड़ रुपए का टारगेट लगाया है। और 2020-21 में यह टारगेट 20.20 लाख करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी इनकम हुई थी वो 15.55 लाख रुपए करोड़ हुई थी। वो इस चक्कर में, क्योंकि कोविड महामारी के कारण इनकम में फ़र्क आ गया। अब आ गए हैं इनकम का सोर्स जो हमारा होता है वो हमने परसेंटेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। वह 36% हमारा उधार और कर्ज, इनसे इनकम होती है। 15% जीएसटी से, 14% इनकम टैक्स से, 13% कॉरपोरेट टैक्स से, 8% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू, 5% नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट एंड 3% कस्टम ड्यूटी से हमारी इनकम होती है। ये हमारे स्लैब थे जो इनकम सोर्स के अंदर रहते हैं। एक्सपेंडिचर जो बजट है इसके अंदर केंद्र सरकार ने जो एक्सपेंडिचर लगाया यानी खर्चा लगाया, खर्चा हमारा कहाँ कहाँ होएगा। 2020-21 की बात करें तो 30.42 लाख करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट लगाया था वो हुआ, लेकिन 34.50 लाख करोड़ का खर्चा हो गया। वो रीज़न एक वही है, कोविड की वजह से हेल्थ के अंदर बहुत पैसे लगे एक्स्ट्रा अमाउंट के। और अब जो एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाया है 2021 और 22 के लिए वो 34.83 लाख करोड़ का लगाया है। एक्सपेंडिचर में जो भाई किस किस क्षेत्र में कितना कितना परसेंटेज ये एक्सपेंडिचर करेंगे वो एक बना रहेगा। 20% इंटरनेशनल पेमेंट के अंदर खर्चा होएगा, 16% स्टेट शेयर के अंदर, 14% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, 10% अदर एक्सपेंडिचर, 10% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, 9% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, 8% डिफेंस में, 8% सब्सिडी मिलेगी और 5% पेंशन के अंदर यूज़ होएगा। ये हमारा पैसा। अब आगे हम बात करते हैं 2021 और 22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य कितना रखा है। इसका आंसर है 6.8%। 6.8% का 2021 और 22 का टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने। यही टारगेट 2020 और 21 में 9.5% रहा है। और इसके लिए आगे केंद्र सरकार ने 2026 तक का टारगेट बनाया है कि आगे जाके 2026 तक 4.4% तक ये पहुंच जाएगा। अब 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा है। विनिवेश का लक्ष्य रखा है 1.75 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। और जो 2021 में 2.1 करोड़ था, लेकिन इससे कितना हुआ, इनकम सिर्फ 32,000 करोड़ हुई कोविड के कारण। आगे विनिवेश विनिवेश केंद्र सरकार करेगी, वो कहाँ करेगी उसके लिस्ट है। 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक में, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, आईडीबीआई बैंक में जो हिस्सेदारी है वो कम करेगा। बीपीसीएल के अंदर, बीपीसीएल को तो पूरा ही प्राइवेटाइज हो जाएगा। एयर इंडिया में, कॉनकॉर रेलवे में, सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया, पवन हंस, बीएमईएल, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, एससीआई यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, इसका आईपीओ आएगा। एलआईसी का आईपीओ आएगा। आगे आते हैं सबसे ज़्यादा रकम जो अलर्ट हुई है 4.78 लाख करोड़ रुपए, वो रक्षा मंत्रालय को देने का प्रस्ताव है। 2021 में यह रकम 4.71 लाख करोड़ थी। ये इस साल में 1.48% इंक्रीज कर दी गई है। अब 4.78 है, उसको डिवाइड करा है 3.62, तो ये मूल बजट रहेगा जिसमें से हम काम होएगा। जिसमें से 1.35 के तो हथियार, लड़ाकू विमान वगैरह ही खरीदे जाएंगे। और बचा 1.16%, उसके अंदर जो पेंशन जाती है, पेंशन के लिए अलग से निकाले गए हैं।
आगे आते हैं मंत्रालय में जो बजट है उसके अंदर पैसों का डिवाइड कैसे हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर 54,581। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 73,932। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 93,224। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 1,10,055। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 1,18,101। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,31,531। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1,33,690। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 1,66,547। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,56,948। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 4,78,196। सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पैसा दिया जाएगा अब की बार। 2021-22 के बजट के 6 पिलर बताए गए हैं अब की बार। वो 6 पिलर कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ह्यूमन कैपिटल के अंदर भी इसके अंदर पिलर बताया गया है एक, इनोवेशन एंड R&D, और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, आगे ये है 2021-22 के बजट के अंदर स्वास्थ्य पर जो खर्चे में बढ़ोतरी हुई है वो लगा के अब 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्चा जाएगा। ये बढ़ोतरी पिछली साल के मुकाबले 137% हुई है। पिछली साल 2020-21 में यह 94,452 करोड़ था, पर अब की बार ये 2.23846 हो गया है, बढ़ा दिया गया है। इसका यह दिखा रखा है कहाँ पे कितना कितना डिवाइड होएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 71.269, 269। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2,970। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च 2,663। ऐसे ही ये सारा डिवाइड करा हुआ है कितना पैसा कहाँ का खर्चा जाएगा। आगे 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया है। उस स्वास्थ्य योजना का नाम है PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इस योजना के तहत आने वाले 6 सालों के अंदर सरकार 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और ये पैसा खर्चा जाएगा संस्थानों को इंटीग्रेट करने में, यानी संस्थानों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले अगर कोई बीमारी होती है या किसी भी बीमारी का हमें डाटा चाहिए होगा हम वहाँ से सीधे कलेक्ट कर सकते हैं। अभी 11 राज्यों के सभी जिलों और 3,382 ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इंटीग्रेट सामुदायिक प्रयोगशालाएं अभी लगाई जाएंगी। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक स्वास्थ्य के एक राष्ट्रीय संस्थान, एक स्वास्थ्य एक राष्ट्रीय संस्थान के तहत WHO दक्षिण एशिया के लिए शोध प्लेटफॉर्म ये बनाया जाएगा हमारे इंडिया में। WHO के लिए जो दक्षिण एशिया का शोध प्लेटफॉर्म रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 9 बायोसेफ्टी लेवल, 3 प्रयोगशालाएं और वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान बनाई जाएंगी। आगे क्वेश्चन आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन हेल्थ की स्थापना किसकी सहायता से करी जाएगी? WHO की सहायता से करी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी में विदेशी निवेशक कितना % निवेश कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी में विदेशी निवेशक पहले 49% तक निवेश कर सकते थे, पर अब 74% हो गया है। अब विदेशी निवेशक इंश्योरेंस कंपनी में 74% तक निवेश कर सकते हैं। 2021-22 में हाउसिंग लोन पर मिलने वाले टैक्स की छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब इसको कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जो टैक्स के ऊपर छूट मिलती है हाउसिंग लोन में उसका टाइम पीरियड को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय बजट में राज्य सरकार की हिस्सेदारी को कितना कर दिया गया है? और पहले ये 30 से 35% था, अब 41% कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये जो था पहले 30 से 35% तक था। जो केंद्र सरकार के पास बजट इकट्ठा होता है उसके अंदर राज्य सरकारों की भागीदारी पहले 30 से 35% थी, पर अब इसे बढ़ाकर 41% कर दिया गया है।
आगे रहते हैं, ये थोड़ा गलती से हो गया, ये आंसर नहीं है, ये भी क्वेश्चन ही है। बजट 2021-22 के अनुसार 75 उम्र के पेंशनरों को टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट ने इस बजट में 75 उम्र से बड़े पेंशनरों को जो टैक्स रिटर्न भरते थे उनको अब भरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट इसको अपने आप ही कर लिया करेगी। ठीक है। बजट 2021-22 में मिशन पोषण 2.0 में किस किस को मिलाया गया है? मिशन 2.0 में दो स्कीमों को मिलाया गया है, एक तो पोषण अभियान, दूसरा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इन दोनों को ऐड करा गया है मिशन पोषण 2.0 के अंदर। आगे रहता है बजट 2021-22 में रेलवे में कौन से प्लान को पूरा होने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया? नेशनल रेलवे प्लान, नेशनल रेलवे प्लान है ये एक, इसके अंदर रेलवे को फ्यूचर से रिलेटेड मॉडिफाई करा जाएगा, बनाया जाएगा, और उसका जो टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया, वो 2030 तक का रखा गया है, इस बजट के अंदर ये बताया है। बजट 2020-21 में किस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना स्कीम के अंदर 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। हेलो गाइस, ये हमारा चैनल है सक्सेस पॉइंट, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर कोई एडवाइस हमारे को देना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करिए, हम उस पर हम ज़रूर करें।